मंत्री से पूछो कि तेरे बाप की ठेकेदारी है ये? मतलब तेरी कोई जागीर है क्या? ये इस तरह से है, उन्हें पहले कम से कम पढ़ के और फिर भेजना चाहिए था। मैंने आपको ज्ञानी जी जय सिंह जी का दिया कि उन्होंने साइन नहीं किए, क्योंकि कानून संसद उसमें संविधान में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति उसको इतने दिन में साइन करने हैं, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। वो चाहे न करें, साल 2 साल 4 साल पड़ा रहे, खत्म हो जाए, ये काम राष्ट्रपति का था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब जो वो काम कर रहे हैं वो गुलामी से अलग कुछ नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि किसानों को रिपब्लिक डे के मतलब कि 26 जनवरी को क्यों मना रहे हैं, वो दूसरे दिन भी मना लेते, तो उस तरह का वो बयान क्यों दे रहे हैं? कृषि मंत्री से पूछो कि तेरे बाप की ठेकेदारी है ये? मतलब तेरी कोई जागीर है क्या? या सरकार की जागीर है कि तुम ही मना सकते हो ये गणतंत्र दिवस? भाई, जब राष्ट्र के नाम पर एक प्रोग्राम दिल्ली में होता है और हर प्रदेश में प्रदेश सरकारें मनाती हैं, हर स्कूल में मनाया जाता है, हर कॉलेज में मनाया जाता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं मनाती हैं, सामाजिक संस्थाएं मनाती हैं, तो क्या किसान नहीं मना सकता? इसलिए किसान को हक है, किसान ने मनाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का ये जो 26 जनवरी की परेड है किसानों की, इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इतनी बड़ी परेड, इतनी व्यवस्थित परेड कभी किसी ने देखी नहीं होगी। भारत की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसी परेड कहीं नहीं हुई होगी। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कहा तो ये गया था हम लोगों की तरफ से कि 3 लाख ट्रैक्टर होंगे, पर आज अगर आप गिन लीजिए तो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा ही ट्रैक्टर हैं, कम नहीं है। और हर ट्रैक्टर में 10 से 20, 30, 40 तक लोग बैठे हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो 1 करोड़ किसानों ने और मजदूरों ने मिलके आज इस देश में 26 जनवरी की परेड निकाली है, गणतंत्र दिवस मनाया है। आज एक खबर भी आ रही है कि हमारे किसान अन्नदाता ट्रैक्टर रैली को लेकर जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की है, गोले भी बरसाए हैं और यहाँ तक गोली भी चलाई है। तो ये कैसा है, मतलब लोकतंत्र में कितना? नहीं, ये तो पुलिस को सोचना चाहिए था, पुलिस को रोकना चाहिए था, पुलिस को ये काम करने से बचना चाहिए था। जब पूरा आप देखें 62 दिन से ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है, कहीं कोई किसी तरह की हिंसा नहीं है, कहीं किसी की तरफ से, अपनी तरफ से, हमारी तरफ से कोई उत्तेजनात्मक में नहीं है, कोई गाली नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा। और आज का भी प्रोग्राम वैसे ही था, जो रूट पुलिस के साथ में सेट हुए थे उन्हीं रूटों से चलना था। अगर लोग आगे पहुंचे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की साजिश है। मैं आपको बताता हूं, जैसे अब हम गाजीपुर पर पड़े हैं, यहाँ से जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से जाएंगे तो नीचे रोड निकल जाएगा, यहाँ से रोड निकल के नीचे गाजीपुर का आगे जो फ्लाईओवर है, चौराहा, उससे नीचे से जाना है हमें, ये रूट तय था। अगर इस रूट को ही हमें जाना था तो आपने वहाँ क्यों जाने दिया हमें? आपने आगे उसको बैरिकेड क्यों लगाया? आपको डाइवर्ट करना था, एक व्यवस्था बनानी थी आपको कि रूट ये है तो ये बीच की जो डिवाइडर है इसको हटा के सबको ऐसा बनाना था कि सब लोग यहाँ से निकल के उस रूट से जाते। अगर आपने नहीं किया तो पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती है। तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन इस बात की साजिश कर रहा है कि इतनी बड़ी ताकत को आप एक तरफ जाएगी तो आप जो है, मतलब इससे जो है आपकी पूरी सरकार हिलेगी, तो इसको डाइवर्ट किया जाए? ये जो कुछ भी हुआ है ये पुलिस का षड्यंत्र है, शासन प्रशासन की जो साजिश है, और कुछ नहीं है। अन्यथा सब लोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ से जो रूट दिया था उसी से गए और उसी से घूम के यहाँ आए हैं। हमारे किसान भाई जो गोली खाए हैं और जिन पुलिसों ने उन पे गोली चलाई है, क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो कानून के अनुसार से, आईपीसी की धारा के अनुसार से जो भी समुचित धारा बैठती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहले एफआईआर हो, एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी दोषी हो पुलिस वाले उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। और यहाँ तक भी पुलिस वालों ने किया है, जो वहाँ से दिलशाद गार्डन से, ये जो लोग यहाँ से गए दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद जब आए हैं मोहन नगर की तरफ, पीछे पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ा है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, उनको गाड़ियों को तोड़ा है और नेशनल फ्लैग को लेके पैरों के नीचे रख के जो है उसको अपमानित किया है। और इसलिए किया है ताकि इसका आरोप सारा का सारा जो इन पे लगे कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जो किसान हैं। ये सारी एक साजिश के तहत इस आंदोलन को बदनाम करने की कार्रवाई। आज जो सरकार हमारे देश में हुकूमत कर रही है इसको आप बारीकी से समझ रहे हैं, तो इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है, क्या कृषि कानून के सुधार के साथ में राजनीतिक सुधार नहीं होना चाहिए? नहीं, कृषि कानून सुधार की बात छोड़िए, कृषि कानून तो वापस होना है। जी। और राजनीतिक सुधार भी अब सुधार से आगे की बात होगी। मैंने हर मंच से बार बार ये कहा है, इस देश में राजनीति में जितनी गंदगी फैली है, इस गंदगी को साफ करने के लिए अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा।
लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, चाहे चपरासी की मिल जाए। क्यों करोगे आप चपरासी की नौकरी? क्यों क्लर्क बनना चाहते हो आप? क्यों अफसर बनना चाहते हो आप? लीडर क्यों नहीं बनना चाहते आप? सत्ता हाथ में क्यों नहीं लाना चाहते? इन गुंडों के हाथ में सत्ता है, इनसे छीन के अच्छे लोग सत्ता हाथ में लें तो राजनीति में बढ़िया हो जाए। क्यों नहीं करना चाहते आप? तो राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ अच्छा होगा नहीं। इसलिए मैंने बार बार, अब जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, मैंने तो कई बार कहा है और आज भी आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री को, जितनी जल्दी हो सके, आज का नज़ारा काफ़ी है दिखाने के लिए, अभी कुछ और देखना है तो आगे भी दिखाया जाएगा, उन्हें तत्काल इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, एमएसपी को कानून बनाना चाहिए। और एमएसपी भी वो जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 है, जो आज की तारीख में जितना एमएसपी आप घोषित करें उससे 1.5 गुना बैठेगी, उसको कानून बना के आप लागू कीजिए। और केवल 2 फसलों पर नहीं, जब घोषित आप 23 फसलों पर करते हो, 23 फसलों पर ही एमएसपी दो किसान को। अगर आप नहीं मानते हैं तो ये टेलर है जो आज दिखाई दिया है, आप नहीं मानेंगे, आगे आने वाले समय में सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा, पता नहीं लगेगा उन्हें। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब कह रहे हैं कि ये तो टेलर है, सत्ता को भी उखाड़ने की अगर बात आई तो हमारे किसान अन्नदाता आगे बढ़कर सत्ता को उखाड़ेंगे। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, आप सब बोलेंगे, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद।